चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द फ्री लर्निंग क्लासेस। एंड बाहर तो बारिश हो रहा है, द वेदर इज शुड गुड, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम जो किए थे, जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, ये सब कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन लगेगा, ये तो पता है आपको, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ओके। अभी जो पढ़ रहे थे वो आपका डिफरेंशियल फॉर्म में था, रेट लॉ, याद करो, रेट लॉ था ऐसे। मान लो बेटा, ए अमाउंट ऑफ ए प्लस ऑफ बी अमाउंट ऑफ बी गिव्स राइज टू सी अमाउंट ऑफ सी प्लस ऑफ क्या हो गया, डी अमाउंट ऑफ डी। मैंने बताया था जो रेट लॉ होता है बेटा, वो सिर्फ रिएक्टेंट को लेकर किया जाता है, बताया था आपको, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट को लेकर किया जाता है। तो मान लो बेटा, यहाँ पर अगर रेट कहूँगा मैं, देखो, अरे आ गया, रेट कहूँगा तो क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, डी टी, दैट इज इक्वल टू, अरे ये होता है ना, के इंटू, बोलो, ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर क्या था बेटा, वाई ना। यहाँ पर रिएक्टेंट को जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है आपका रेट लॉ। ये तो था, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बनता है आपका, सर, ऑर्डर, ठीक है, ये था आपका। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो है आपका, ये इंस्टैन्टेनियस रेट को दिखाता है, मतलब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर मान लो आपको चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ कि कुछ टाइम के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब आफ्टर सम टाइम, मान लो 3 मिनट्स या 4 मिनट्स, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, क्योंकि ये डेरिवेटिव फॉर्म में है। तो आपको वो पता है, अगर डेरिवेटिव फॉर्म में किसी भी इक्वेशंस होते हैं, कोई भी इक्वेशंस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आगे समझ में। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल मैथ में है बेटा, मैथ में जो भी करते हो वो उसका एप्लीकेशन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो भी सारे के सब्जेक्ट है उसमें आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर आपका देखो, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है बेटा जिसमें डेरिवेटिव होते हैं एंड इक्वेशन का मतलब इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, आरएचएस साइड होगा, तो दोनों के बीच में इक्वल सिंबल होगा, ठीक है, वो होता है इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 बनेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 बनेगा, जीरो ऑर्डर के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 बनेगा। आगे समझ में। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे, सेकेंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर का आपको आ जाएगा समझ में कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। देखो साउंड आ रहा है, बादल का साउंड, ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके। हेडिंग डाल दो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो मान लो बेटा यहाँ पर A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर रेट लिखोगे आप, तो रेट इक्वल टू माइनस डी ए कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है ना, इक्वल टू ए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या होगा, 0। नहीं आया समझ में, अरे आ गया कि नहीं। और एक छूट गया, क्या छूट गया, के इंटू, ठीक है, रेट लो, रेट लो, ठीक है, के इंटू क्या हो गया, ए टू द पावर 0। क्यों बेटा, जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर है मतलब ऊपर में क्या होगा, ऐड करने पर 0 बनेगा आपका। तो यहाँ पर ए कॉन्सेंट्रेशन का रेट इक्वल टू क्या था, के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी इंटू, सॉरी, बी टू द पावर वाई था। तो यहाँ पर ए की आपने एक रिएक्टेंट लिया है, तो ए टू द पावर 0 डायरेक्ट लिख दिया। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेटा जो रेट होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो, अरे ए टू द पावर 0 क्या बन गया आपका, 1, समथिंग टू द पावर 0 क्या बनता है आपका, 1। तो यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, उसका जो रिएक्टेंट है और रेट है, सॉरी, रेट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। और रिएक्टेंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 होगा, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0 है यहाँ पर, अरे ऑर्डर 0 है बेटा, तो ये रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0 1 आ गया, तो के बन गया आपका,
तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंडेंसी नहीं आया, तो फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं चलिए, ठीक है। ओके नाउ फिर तो ये बन गया सर माइनस डी ए कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0 क्या बनेगा, अब के ही आएगा, ठीक है। क्रॉस कर लो, ये हो गया सर माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के डी टी बन गया। डेरिवेटिव को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, डी हट जाएगा, अरे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है, तो ये माइनस डी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस है, इक्वल टू यहाँ पर के इंटू टी प्लस ऑफ सी, के बाहर आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी है, प्लस ऑफ क्या बन गया बेटा, सी है। ओके ओके, यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, माइनस यहाँ पर है तो आप दूसरे साइड में ले सकते हो, सो दैट इंप्लाइज ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस ऑफ सी। सार एक मिनट, सॉरी बेटा नहीं है, अरे गधा कहीं का, इस तरफ ले जाओ, ये माइनस था इस तरफ मैंने ले लिया, तो ये डी ए का कॉन्सेंट्रेशन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ए कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया माइनस के टी प्लस ऑफ सी। अरे सेम ही है, कॉन्सेंट्रेशन सॉरी कांस्टेंट आपका प्लस हो माइनस हो उसमें क्या है, तो वही तो कांस्टेंट है। ओके तो ये बन गया आपका बेटा क्या हो गया, माइनस के टी प्लस ऑफ क्या बन गया आपका सी, तो सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, लगता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके नाउ मान लो बेटा इनिशियल कंडीशन, अच्छा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं क्या है, जो इनिशियल कंडीशन होता है बेटा उसमें टाइम टी इक्वल टू हमेशा क्या होता है, जीरो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी हो, इनिशियल कंडीशन में टाइम हमेशा क्या होता है, जीरो, मतलब उसी से स्टार्ट होता है। सर मैं तो यहाँ पर मतलब बाइक से गया मैं एंड 500 मीटर के बाद रुक गया, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, तो मेरा तो टाइम वहाँ पर जीरो नहीं है जीरो, मतलब वहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तब आपका टाइम जीरो है, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो ये जीरो होगा, वहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो वो आपके लिए जीरो है, ठीक है, जो रेफरेंस होता है, ठीक। तो इनिशियल कंडीशन हमेशा क्या होता है बेटा, टी इक्वल जीरो। मान लो बेटा इनिशियल कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या था सर, इनिशियल कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन था मान लो ए नॉट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था आपका ए नॉट, जब टाइम टी इक्वल क्या था, जीरो। अभी पुट करो ऊपर, हाँ तो ए बिकम्स ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस ऑफ सी आ गया, तो सी इक्वल टू क्या बन गया बेटा, ए नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब पूरा का पूरा यही था, मतलब 5 किलोग्राम ऑफ मान लीजिए ग्लूकोज आपको फॉर्म में, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, तो 5 किलोग्राम ग्लूकोज इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। उसके बाद टाइम के हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है, ये बन रहा है आपका, आगे समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ले लिया मैंने, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ले लिया, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कब, जब टाइम इक्वल जीरो होता है, तो यहाँ पर पुट कर लिया, तो आ गया क्या, सी इक्वल टू ए नॉट, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन गया, देखो बिकम्स ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल बेटा माइनस के टी प्लस ऑफ ए नॉट, ठीक है, ऊपर नीचे अंदर कहीं पर भी लिख सकते हो, नो इशू विद दैट, ठीक है। ओके नाउ इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा सर के टी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सो दैट इंप्लाइज बेटा के इक्वल टू फिर क्या बन गया, पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी, आ गया, अरे आ गया कि नहीं, सिंपल है, कुछ ही नहीं है इसमें, लिख लो क्विक, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ना, ये रेट कांस्टेंट है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट constant in zero order reaction, zero order reaction, ठीक है। ओके लिख दो, क्विक 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 बेटा, हो गया, ठीक है, आ गया, मिटाएंगे,
ओके लेट मी रीअरेंज नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखो कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ बेटा इक्वेशन देखो यहां पर सर इक्वेशन आया ए कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ये हो गया माइनस के टी प्लस ऑफ क्या हो गया बेटा ए नॉट ठीक है बेटा ये कांस्टेंट है हाँ सर कांस्टेंट है ठीक है तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हाँ लिख सकते हो ऑब्वियसली यू कैन बेटा ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है ठीक है एंड y क्या सॉरी y एक्सिस में होता है c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है यहाँ पर भी वही है अच्छा यहाँ पर स्लोप कौन है बेटा माइनस के एंड इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे होता है पता है कि नहीं अरे y इक्वल एम एक्स प्लस सी ये होता है दिस वन इज द ग्राफ दिस पॉइंट इज सी पॉइंट y इंटरसेप्ट होता है वो ठीक है तो यहाँ पर भी वही होगा देखो तो y इक्वल क्या बन गया बेटा एम एक्स प्लस सी हो गया तो c क्या है ए नॉट तो ये पहला कॉन्सेंट्रेशन था ये ए नॉट बन गया आपका फिर उसके हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ पर स्लोप क्या बनेगा बेटा माइनस के ठीक है ना अरे आ गया कि नहीं इजी है ठीक है ओके ड्रॉ कर लो मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ठीक है टाइम जितना बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन उतना घटेगा मतलब धीरे धीरे डिक्रीज लेकिन यहाँ पर जो स्लोप है बेटा माइनस के मतलब कांस्टेंट है यूनिफॉर्म रेट ठीक है ना यूनिफॉर्म रेट में आपका डिक्रीज हो रहा है आ गया नेक्स्ट रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर में रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन देखो रेट यहां पर लगा दिया मैंने एंड यहां पर बेटा कॉन्सेंट्रेशन हो गया अभी बताओ बेटा रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट्स व्हाई इट विल बी स्ट्रेट लाइन क्यों सर मुझे पता है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ गया समझ में तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट्स व्हाई बेटा क्या होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन डिपेंड नहीं करता है रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ जो भी करना है करो वो तो कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है ठीक है ड्रॉ कर लो क्विक ठीक है उसके बाद आता है बेटा हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ नाम से ही पता चल जाता है आपको क्या बेटा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है आधा अरे आधा होता है ना हाफ लाइफ आपका लाइफ का आधा मतलब यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था ए नॉट हाफ लाइफ मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ बन जाएगा आपका तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बोलो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू हाफ टाइम रिक्वायर्ड it is the time required to reduce the initial concentration to half of its value मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा अरे ए नॉट बन गया ये पहला था मतलब एट टी इक्वल टू जीरो अभी t इक्वल टू टी हाफ ये होता है आपका टी हाफ क्या है हाफ लाइफ पीरियड जब t इक्वल टू टी हाफ बन गया बेटा तो a इक्वल टू क्या बनेगा ए नॉट बाई टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई क्या बनेगा 2 अरे आ गया समझ में अरे आ गया कि नहीं अभी फिर पुट कर लो फॉर्मूला क्या था बताओ k इक्वल टू 1 बाई टी होल इनटू अरे बोल दो क्या था ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है अभी पुट कर लो बेटा तो ये बन जाएगा आपका t इक्वल टू फिर 1 बाई के ए का ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के ए नॉट तो ए नॉट था ए कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बेटा ए नॉट बाई 2 बन गया तो ये बनेगा सर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 तो ये बनेगा आपका ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 के आ गया मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस में हो गया ए नॉट ठीक है जितना ज़्यादा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसका हाफ लाइफ पीरियड बढ़ेगा नहीं आए समझ में 5 kg को रिएक्शन करने में हाफ रिएक्शन करने में मान लो 3 मिनट लगा 3 मिनट हाफ मतलब 2.5
अभी मान लो आपने 10 kg ले लिया, 10 kg ले लिया तो 5 kg आ गया हाफ, तो 5 kg में उतना टाइम लगेगा? अरे ज़्यादा टाइम लगेगा, यही तो है। जितना ज़्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी के हिसाब से टाइम पीरियड आपका जो टी हाफ है वो चेंज होगा। ठीक, तो टी हाफ इन सेकेंड, सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 इंटू व्हाट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट तो पता है आपको, के इक्वल टू क्या बन गया सर, ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टी हाफ। ओके ठीक है, ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन का मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स पर लीटर, टी हाफ का होता है सेकेंड, तो ये बन गया आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्विक लिखो बेटा। हो गया, ठीक, मिटा दो। ओके, एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बेटा, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना, सम फोटोकेमिकल रिएक्शन वो जीरो ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल मान लो बेटा, H2 प्लस ऑफ Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl, पता है आपको, यहाँ पर क्या रहता है आपका बेटा, लाइट, यूवी लाइट रहता है, ठीक है ना, ये है ना। ओके, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, पता है आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको बेटा क्या किया जाता है, वाटर में आपको रिएक्शन किया जाता है। नहीं आए समझ में, वाटर में क्या होता है जनरली, सुन लो, ये तो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये आपका वाटर के ऊपर किया जाता है। मतलब मान लो यहाँ पर बेटा ये फ्लास्क है, ठीक है, ड्राइंग मेरा बहुत ही ख़राब है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ठीक है, एंड ये आपका एक इन्वर्टेड ट्यूब ले लिया मैंने, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर वाटर है लाइक दिस, ठीक है, ले लिया। अभी देखो यहाँ पर H2 प्लस ऑफ Cl2 बन गया, क्या बन गया बेटा, H2 प्लस ऑफ Cl2 ये ले लिया। ओके, नाउ देखो फिगर में देखो बेटा, ये नीचे क्या है आपका, वाटर है, ये वाटर, ये वाटर है। पता है ये कैसे होता है आपका, सुन लो, H2 एंड Cl2 का गैस क्या होगा, अभी मिक्सचर बन गया वो, तो 2HCl फॉर्मेशन होगा। जितना फॉर्मेशन होता है ये उतना ऊपर जाता है, कौन, अरे कौन जाएगा, वाटर। मतलब देखो यहाँ पर जितने भी सारे H2Cl2 है, तो यहाँ पर H2Cl2 है, मतलब ये सारे के सारे जगह मतलब क्या था, ओपन नहीं था, क्लोज था। अभी H2 प्लस Cl2 मिल गया तो क्या फॉर्मेशन हो गया, 2HCl। तो एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना आपका आटा था, ठीक है, इतना आटा था, उसको मतलब मान लो रोटी में कन्वर्ट कर लेते हो आप, ठीक है ना, टफ डफ, ठीक है, तो वो क्या होता है, इतने में इतना हो जाता है आपका, यही तो है। तो यहाँ पर वो रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद मान लो बेटा वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, तो वाटर क्या होगा, राइज हो जाएगा उसमें। तो वाटर राइज होने पर वो पता चलता है कि नहीं, हाँ यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर में आपका क्या किया जाता है, यहाँ पर होता है। मतलब मान लो बेटा सपोज ये हो गया H2 प्लस ऑफ Cl2 गिव्स राइज टू, ये पता है आपको सॉल्यूशन में 2HCl आ गया। मान लो बेटा T इक्वल टू जीरो, मतलब अबे इनिशियल स्टेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो A था, इसका कॉन्सेंट्रेशन B, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 0। रिएक्शन नहीं हुआ है 0 में, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A था, इसका B था, तो इसका क्या हो गया, 0। सर मान लीजिए T इक्वल टू टाइम इक्वल टू T, तो इसमें मान लीजिए एक्सचेंज हुआ,
तो इसमें भी मान लीजिए x चेंज हुआ तो इसमें क्या होगा 2x। नहीं आया समझ में? अरे कहा इसमें x चेंज हुआ, इसमें x चेंज हुआ, तो टोटल कितना फॉर्मेशन होगा 2x। तो इसमें x, इसमें x, इसमें भी x, तो यहाँ पर 2 था तो 2x, सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, अभी कर लो बेटा। यहाँ पर मैं लेता हूँ बेटा एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू t सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर बताओ इनिशियल स्टेट में H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? मोल पर लीटर। अरे मोल्स पर लीटर होता है, क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका मोल कितना है बेटा? A डिवाइड बाय क्या बन गया? B। अरे आ गया, मतलब यहाँ पर था देखो, पहली रिएक्शन में ये था आपका B। ठीक है, B लीटर था, B लीटर। ओके, उसके बाद रिएक्शन होने के बाद ये कम हो गया, कम होने के बाद ये हो गया V1 मान लो। ठीक है, तो पहले स्टेट में A डिवाइड बाय क्या बन गया? अरे नहीं आया समझ में? अरे कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है, ये मोल्स हो गया A डिवाइड बाय लीटर। ये कितना था? इतना था, मतलब पहले रिएक्शंस के पहले, मतलब नहीं हुआ था तो वाटर लेवल इतना था, तो H2Cl2 इतना था आपका, बन गया। अभी फिर रिएक्शन कर लिया आपने, रिएक्शन करने के बाद वाटर क्या हुआ? ऊपर चला गया, मतलब ये जो फॉर्मेशन लेवल इतना था वो घट के इतना हो गया, मतलब HCl इतने में आ गया। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? V1। आ गया समझ में? तो यहाँ पर HCl का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। हाँ बताओ, H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? दिस वन। एंड Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बेटा? अरे बोल दो, B डिवाइडेड बाई B। अभी t इक्वल टू t सेकेंड में फिर ये डिक्रीज होता जा रहा है, बोलो t इक्वल t सेकेंड में H2 का कॉन्सेंट्रेशन, अरे बोल दो A माइनस एक्स डिवाइड बाई V1। अरे घट गया ना वो। एंड Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? B माइनस, ये B माइनस एक्स है, B माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा? V1। आपको पता है दिस वन इक्वल टू दिस वन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम पॉइंट में दोनों क्या होगा? सेम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर A डिवाइड बाई V इक्वल टू क्या बन गया? A माइनस एक्स बाई वी। सिमिलर बेटा B बाई V इक्वल टू क्या बनेगा? B माइनस एक्स बाई V1। ठीक है, V1 सॉरी, नहीं ठीक है, ओके। अरे आ गया? इतना रह गया, इतना एक्स फॉर्मेशन हुआ तो रह गया कितना? A माइनस एक्स। आ गया समझ में? तो ये इनिशियल था, इतना रह गया, तो दोनों का आपका इक्वल हो गया, इक्वल कर लिया। यही है मतलब फॉर्मेशन होता है। तो वाटर राइज कब होता है? जब H2 प्लस Cl2 कंज्यूम होके HCl फॉर्मेशन करते हैं तब, मतलब पहले में कुछ नहीं था यहाँ पर देखो। तो कितना आपका था? भी मान लो V लीटर था आपका H2Cl2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनिशियल में डाल दिया A बाई B था, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? B बाई B, क्योंकि मोल कितना है? B है। उसके बाद t सेकंड में H2 का कितना हो गया? A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स बाई V1। क्यों? ऊपर पानी चला गया, मतलब H2 HCl फॉर्मेशन हो गया है अभी, तो उसके गैप को फिलअप करने के लिए ये ऊपर चला गया वाटर। ठीक है ना, तो ये A माइनस एक्स बाई V1 बन गया, ये Cl2 का B माइनस एक्स बाई V1 बन गया, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रेट सेम होता है, इक्वल कर दिया। आगे समझ में? जीरो ऑर्डर बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं इसमें। और भी होता है डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इन हॉट प्लैटिनम सरफेस। ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है ना, NO2 नहीं N2O, सॉरी मेरा गलती बेटा, N2O। ठीक है, N2O को अगर ब्रेक करोगे बेटा क्या निकलेगा? बोलो, N2O ब्रेक डाउन टू N2 प्लस ऑफ हाफ O2। ठीक है, एंड दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा, दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब रेट क्या होगा? बोलो, रेट इक्वल टू K इंटू N2O टू द पावर 0। ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं? कल फास्ट ऑर्डर करेंगे। फास्ट ऑर्डर तक आपका जो सिलेबस है उसमें फास्ट ऑर्डर तक ही है, उसके बाद इजी हो जाता है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर समझ में आ गया। एग्जांपल फास्ट ऑर्डर में भी वही होगा, सिंपल वही आएगा आपका, इंटीग्रेशन वही करेंगे सिर्फ, लेकिन आपको ऑर्डर कितना लेना है? 1। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू। BAP की समझ आओ।